नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो पी के पब्लिक खबर रांची के साथ। ये है हमारा खास सेगमेंट करियर अलर्ट और यहाँ हम लाते हैं सरकारी नौकरियों की सबसे ताज़ा, सबसे भरोसेमंद जानकारी। अगर आप एक अच्छा मौका ढूंढ रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए ही है, इसे मिस मत कीजिए। आज हम बात कर रहे हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मतलब आरआरबी की। रेलवे में सरकारी नौकरी ये तो कई लोगों का सपना होता है ना? तो उनके लिए एक बहुत अहम खबर है। आरआरबी ने अभी हाल ही में 10 जून 2025 को एक प्रेस रिलीज जारी की है। हाँ बिल्कुल। और इस रिलीज में टेक्नीशियन भर्ती 2025 के लिए करीब 6,374 पदों को मंजूरी दी गई है। 6,374 पद, ये तो काफी बड़ी संख्या है। बिल्कुल। और इसमें भी दो तरह के पद हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 दोनों शामिल हैं। पर यहाँ एक दिलचस्प बात भी है जो ध्यान देने वाली है। अच्छा, क्या? आरआरबी ने साफ कहा है कि ये जो संख्या है ना 6,374, ये अभी अस्थाई है, टेंटेटिव है। ओहो, अस्थाई मतलब ये कि जब फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तो हो सकता है ये पद बढ़ जाए। वाह, ये तो उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर हो सकती है। एक उम्मीद है। हाँ, ये अस्थाई शब्द वाकई महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये भर्तियां मतलब किसी एक जगह के लिए हैं या पूरे देश में? नहीं, ये पूरे देश के लिए है। कुल 18 रेलवे जोन है और साथ में अलग-अलग प्रोडक्शन यूनिट्स भी हैं। सब इसमें शामिल हैं। तो मौके पूरे भारत में फैले हुए हैं। हाँ बिल्कुल। तो जरा आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। प्रेस रिलीज में जोन वाइज ब्रेकअप दिया है शायद। हाँ दिया है, और उसमें काफी अंतर दिखता है अलग-अलग जोन्स में। जैसे कि कहाँ सबसे ज्यादा हैं? सबसे ज्यादा पद है साउदर्न रेलवे मतलब एसआर में। वहाँ 1215 पद हैं। 1215? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और दूसरी तरफ देखें तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे ईसीआर में सबसे कम है। कितने? सिर्फ 31 पद। सिर्फ 31? इतना बड़ा फर्क? हाँ, जोनवार अंतर काफी है, तो उम्मीदवारों को ये देखना होगा आवेदन करते समय। खैर, अभी तो सिर्फ शुरुआती जानकारी है ये। सही कहा, ये तो रणनीति का हिस्सा बन जाता फिर। अच्छा, कुछ और बड़े जोन्स का भी बताइए। हाँ बिल्कुल। जैसे ईस्टर्न रेलवे ईआर में 1119 पद हैं। वेस्टर्न रेलवे डब्ल्यूआर में 849। फिर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ चेन्नई में 404 पद हैं। नॉर्दर्न रेलवेज में 478। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एनसीआर में 241 और सेंट्रल रेलवे सीआर में 305 पद। ये सब मिला के वही करीब 6,374 का आंकड़ा बन रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गई पदों की संख्या और कहाँ है इसकी बात। अब आते हैं सबसे जरूरी मुद्दे पर कि भाई अप्लाई कौन कर सकता है, योग्यता क्या चाहिए? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, इसमें दो चीजें हैं, एक तो आयु सीमा और दूसरी शैक्षणिक योग्यता। पहले आयु सीमा की बात करें तो ग्रेड 1 टेक्नीशियन के लिए ये 18 से 36 साल रखी गई है। 18 से 36 साल, ठीक है। हाँ, तो इसमें थोड़े अनुभवी उम्मीदवार भी आ सकते हैं। और ग्रेड 3 के लिए? ग्रेड 3 टेक्नीशियन के लिए आयु सीमा थोड़ी कम है, ये है 18 से 33 साल। अच्छा, 18 से 33, ठीक है। और पढ़ाई, क्वालिफिकेशन क्या मांगी है? क्वालिफिकेशन में कहा गया है कि उम्मीदवार के पास बीएससी की डिग्री हो या फिर किसी संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा। बीएससी या संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा। ये संबंधित क्षेत्र क्या है? क्या इसमें कुछ स्पष्टता है? मतलब कौन-कौन से डिप्लोमा चलेंगे? देखिए, ये एक अच्छा सवाल है। प्रेस रिलीज में अभी सिर्फ इतना ही लिखा है, संबंधित क्षेत्र। आमतौर पर रेलवे की टेक्नीशियन भर्तियों में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर, वायरमैन जैसे कई ट्रेड्स के डिप्लोमा मान्य होते हैं। लेकिन इस बार ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के लिए कौन से स्पेसिफिक डिप्लोमा या बीएससी की कौन सी स्ट्रीम जरूरी होगी, ये तो डिटेल्ड नोटिफिकेशन आने पर ही पता चलेगा। अच्छा, तो अभी उसका इंतजार करना होगा। हाँ बिल्कुल, उम्मीदवारों को विस्तृत अधिसूचना का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, योग्यता समझ आ गई। अब ये बताइए कि चयन कैसे होगा? सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? क्या बस एक एग्जाम देना है? नहीं, एक एग्जाम नहीं, प्रक्रिया थोड़ी लंबी है। इसमें कई चरण हैं। सबसे पहला और सबसे अहम पड़ाव है कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी सीबीटी। सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। हाँ,
इसमें अच्छा परफॉर्म करना बहुत जरूरी होगा क्योंकि कंपटीशन आप जानते ही हैं काफी तगड़ा होता है। बिल्कुल। और सीबीटी पास करने के बाद? जो लोग सीबीटी क्लियर करेंगे उन्हें फिर दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अच्छा, डॉक्यूमेंट चेक होंगे। हाँ, उसमें उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आयु प्रमाण पत्र वगैरह सब चेक किया जाएगा। और इसके बाद एक और चरण है, मेडिकल परीक्षा। रेलवे की नौकरियों में फिजिकल फिटनेस काफी मायने रखती है। हाँ, वो तो है। तो मतलब 3 मेन स्टेप्स हो गए, सीबीटी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल। बिल्कुल। लेकिन ये सब होगा कब? मतलब फॉर्म कब भरे जाएंगे, अप्लाई करने की आखिरी तारीख क्या होगी, फीस कितनी लगेगी, ये सब पता चला क्या? नहीं, अभी ये जानकारी नहीं आई है। ये सवाल अभी बाकी हैं। जैसा मैंने कहा, 10 जून की जो प्रेस रिलीज है वो एक तरह से प्री नोटिस है, एक सूचना है कि भर्ती आने वाली है। अच्छा, बस एक आगाज है। हाँ बिल्कुल। आवेदन कब शुरू होंगे, आखिरी तारीख क्या है, आवेदन शुल्क कितना होगा और बाकी सभी शर्तें, ये सब डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही आएगा। तो सलाह यही है कि इंतजार करें और वेबसाइट चेक करते रहें। एकदम सही। उम्मीदवारों को रेलवे भर्ती बोर्ड की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर लगातार नजर बनाए रखनी चाहिए। सारी ताज़ा जानकारी वहीं मिलेगी। तो ये थी आज की नौकरी से जुड़ी बहुत ही जरूरी जानकारी पब्लिक खबर रांची की नजर से। इस जानकारी को अपने दोस्तों, अपने जानने वालों तक जरूर पहुंचाइए, क्या पता किसी के लिए एक सुनहरा मौका साबित हो, किसी की जिंदगी बदल जाए। और हाँ, जुड़े रहिए रेडियो पीके और पब्लिक खबर रांची के साथ, क्योंकि यहाँ हर खबर है आपके मतलब की। निश्चित रूप से ये एक बड़ा अवसर है रेलवे में करियर बनाने का। लेकिन एक बात पे गौर करना जरूरी है, हजारों पद हैं तो लाखों उम्मीदवार भी होंगे। तो सिर्फ सीबीटी पास करना ही काफी नहीं होगा, उसमें अच्छा स्कोर लाना होगा, मेरिट में आना होगा। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इस कड़े मुकाबले के लिए तैयारी को कैसे अलग बनाया जाए, कैसे दूसरों से बेहतर किया जाए। क्या सिर्फ सिलेबस खत्म कर लेना काफी है, या फिर मॉक टेस्ट, टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी, इन सब पर भी उतना ही ध्यान देना होगा? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।